उसकी शादी क्यों खराब करूंगी मैं? आरबी की आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। वह सामने खड़े व्यक्ति को लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह खुद भी अंदर से टूट चुकी है। ऐसे सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। चलो, मान लिया कि तुम लोगों को मुझसे दिक्कत थी, मान लिया कि मेरी वजह से घर में बहुत कुछ खराब हुआ, लेकिन राज, राज तो तू उसे अपना भाई कहती थी ना? फिर उसकी शादी क्यों तुड़वा दी? मैंने क्या किया था? सामने से कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें हर सांस किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आरबी ने फिर पूछा, अब अगला टारगेट कौन है? सामने वाले ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, विहान। ये एक शब्द सुनते ही आरबी का चेहरा सफेद पड़ गया। नो, नहीं, विहान नहीं, उसे इस सब में मत घसीटो। उसकी आवाज अचानक कांपने लगी। आरबी, तुम्हारा शहर अपने बच्चे तक नहीं पहुंचने दे सकता। सामने वाले की आवाज बेहद ठंडी थी। आरबी ने हाथ जोड़ दिए। मत करो प्लीज, प्लीज, इतनी तो शर्म रखो कि विहान को इन सब चीजों के बीच में मत लाओ। उससे तो बख्श दो, बच्चा है वो। उसे इन झगड़ों, इन बदले और इन साजिशों के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ सेकंड के लिए सामने वाला चुप रहा, फिर बोला, बच्चा? तुम उसे बच्चा कहती हो? तुम्हें पता भी है कि वह किन लोगों के बीच खड़ा है? ऐसा है? आरबी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे सब पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे सजा दी जाए। उसकी गलती क्या है? फिर वह लगभग रोते हुए बोली, और कितनी बार कहूँ मैं? 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैंने वो वीडियो पुलिस को नहीं भेजा था, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? सामने वाले ने उसकी तरफ देखा। तो फिर पुलिस को खबर किसने दी? आरबी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में डर उतर आया। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने नहीं किया। तभी कमरे के बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर आरबी ने धीरे से पूछा, वहां कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। वह दरवाजे के करीब गई, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। आरबी ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अगर विहान को बचाना है तो बरेज साई की है तो राज की शादी टूटने की असली वजह ढूंढो। आरबी का दिल जैसे रुक गया। कौन बोल रहा है? उसने घबराकर पूछा, लेकिन कॉल कट चुकी थी। अब आरबी के सामने एक नया सवाल था। अगर वह वीडियो उसने पुलिस को नहीं भेजा तो किसने भेजा? और अगर किसी ने जानबूझकर राज की शादी तुड़वाई थी तो अगला निशाना सच में विहान था या किसी और को फंसाने की तैयारी चल रही थी। आरबी ने उसी वक्त फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे उसे अपने ही घर के लोगों पर शक क्यों न करना पड़े, वह पता लगाकर रहेगी कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सच की तलाश वह करने जा रही है, वह सच उसके सबसे करीब छिपा हुआ था। आरबी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अगर विहान को बचाना है तो राज की शादी टूटने की असली वजह ढूंढो। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। उसे उम्मीद थी कि शायद रात वाली कॉल का कोई रिकॉर्ड या कोई संदेश मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नंबर कुछ ही मिनट बाद गायब हो चुका था। आरबी ने तुरंत राज को फोन किया। राज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राज ने पूछा, क्या हुआ? आरबी ने आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, फोन पर नहीं, मुझे तुमसे सामने मिलना है। राज ने उसकी आवाज में डर महसूस कर लिया। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान जगह पर मिले। आरबी ने सारी बात बता दी। राज कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं टूटी क्योंकि रिश्तों में समस्या थी? आरबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ किया। राज ने पूछा, लेकिन क्यों? यही सवाल सबसे बड़ा था। आखिर किसे फायदा हुआ था? किसे राज की शादी टूटने से लाभ मिला और किसे विहान को निशाना बनाने की जरूरत थी? राज ने अचानक कहा, कोको, एक बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। आरबी चौंक गई। क्या? राज ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर सिर्फ कुछ नंबर लिखे थे। ये नंबर मुझे शादी टूटने से 2 दिन पहले मिला था। आरबी ने नंबर देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? राज ने कहा, मेरे कमरे में पड़ा था। आरबी ने तुरंत कहा, इसे संभाल कर रखना, किसी को मत दिखाना। लेकिन तभी राज का फोन बजा। एक संदेश आया, जितना सच के करीब जाओगे उतना विहान खतरे में जाएगा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अब यह सिर्फ शादी का मामला नहीं रह गया था। कोई उन्हें लगातार देख रहा था, कोई उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। आरबी ने तय किया कि वह पुलिस के पास जाएगी, लेकिन तभी उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। अगर पुलिस को पता चला कि वीडियो किसने भेजा
तो शायद साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन अगर पुलिस तक गलत जानकारी पहुंची तो शक सीधे आरबी पर जा सकता था। तभी राज ने कहा, तुमने कहा था ना कि तुमने पुलिस को नहीं बुलाया? आरबी ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने नहीं बुलाया। राज ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर पुलिस वहां पहुंची कैसे? इस सवाल ने दोनों को चुप कर दिया, क्योंकि अब साफ था कि कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरे खेल को चला रहा था, और वह व्यक्ति इतना करीब था कि उसे परिवार की हर गतिविधि की जानकारी थी।